हेलो। आज के क्लास में हम लोग 7 चैप्टर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है, जिसके राइटर कौन है, थॉमस स्टेन्स इलॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं टी.एस. इलॉट। टी.एस. इलॉट ने मैकाविटी द मिस्ट्री कैट की लिखा है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, पहले हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग हेडिंग पहचान जाएंगे तो इसके हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि पूरी चैप्टर में, पूरी पोएम में हम लोग को पढ़ना क्या है। आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैकाविटी, मैकाविटी एक बिल्ली का नाम है। ये कैसी बिल्ली है? मैकाविटी एक बिल्ला का नाम है जिसका नाम है द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी। मैकाविटी कैसी है? एक रहस्यमय बिल्ली है जिसको आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया। वो कितने कांड करती है, कितने कांड करते जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई कभी उसको जानता सब कोई है कि सब ये काम मैकाविटी की है, बट वो मैकाविटी को कोई पकड़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले हम लोग पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। थॉमस स्टेन्स इलॉयड, जिन्होंने ये थॉमस स्टेन इलॉयड जी हैं, जिन्होंने ये चैप्टर को लिखा है, जिनका फुल फॉर्म है थॉमस स्टेन इलॉयड, टी.एस. इलॉयड, जिनका जन्म 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु 1965 में हुआ। ही वॉज बोर्न ऑन द सेंट लुइस मिसौरी, यूएसए। इनका रियल जन्म, मतलब ये जन्म लिए थे कहाँ? यूएसए में। यूएसए में इन्होंने यूएसए में इन्होंने इनका जन्म हुआ। बट मतलब क्या होता है? लेकिन इवेंचुअली सेटल्ड इन द इंग्लैंड। किसी कारणवश इसका जन्म यूएसए में हुआ, बट किसी कारणवश इन्हें कहाँ जाकर सेटल होना पड़ा? इंग्लैंड में। इस पूरे पोएट के बारे में हम सिर्फ इनके मेन इम्पोर्टेंस बताएंगे। मतलब जो आप लोग, ऐसा हमको लगता है कि जो बोर्ड में आ सकता है या फिर जो आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है, उन सब के बारे में ही हम बस बताएंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। मतलब सबसे अच्छे कवि थे, महत्वपूर्ण, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़े कवि थे। किस शताब्दी के? 20th सेंचुरी। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ही वॉज अ ड्रामेस्टिक क्रिटिक एंड ड्रामेस्टिक। He was awarded the Nobel Prize in Literature for 1948। 1948 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1948 में। His best known poem are Westland, As Wednesday and Four Quarters। इनके 3 ऐसे बेस्ट पोएम हैं। इनके 3 बेस्ट पोएम कौन कौन से हैं? पहला का क्या नाम है? द वेस्टलैंड, दूसरा एड वेडनेसडे और तीसरा है फोर्थ क्वार्टर्स। The present poem Macavity the Mystery Cat is from the collection is called the Old Possum Book of the Practical Cat। ये जो हम लोग हिंदी में ऐसा पढ़ते हैं कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, ये कविता कहाँ से ली गई है, तो हमें आप लोग को बता दें कि ये जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है, वो इलॉयड जी की ही पुस्तक, इलॉयड जी की ही बुक ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। ये आप लोग की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट कहाँ से ली गई है। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। इसमें एक ऐसे बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रिदम इज मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज द फैक्टर कैट। एक बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। वो बिल्ली कैसी है? वो बिल्ली बहुत बदमाश है, बहुत भ्रष्ट बिल्ली है, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि ये बदमाशी जो है, ये गलती जो है बिल्ली ने ही किया है, बट उस बिल्ली को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया है। अब हम लोग अपने आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। चलिए हम लोग अपने पोएम के बारे में आगे पढ़ते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, कैसी बिल्ली है ये?
ये जो बिल्ली है वो एक रहस्यमय बिल्ली है, जिसके बारे में उसको देखा सब कोई है, बट उसके बारे में एक्चुअल उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। मैकाविटी मिस्ट्री कैट ही इज कॉल्ड अ हिडन पॉ। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को हिडन पॉ कहा जाता है। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। और पॉ का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, पॉ का मतलब होता है पंजा। मतलब इस बिल्ली का पंजा छिपा हुआ, ऐसा नहीं कि उस बिल्ली का पैर नहीं हो, उस बिल्ली का पैर है, उसके पंजे भी हैं, बट वो इतनी शातिर बिल्ली है कि उसके पंजे के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। फॉर ही द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। ये एक ऐसी क्रिमिनल, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि एक क्रिमिनल होता है जो ऐसे छोटे मोटे चोरी डकैती ये सब करता है, बट उन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड चोर होता है, जो कि वो सारे चोरों के गिरोह को एकजुट करके रखता है। मतलब वो प्लान एग्जीक्यूट करता है कि ये करना है वो करना है, मतलब उसको वो मास्टरमाइंड होता है, वो सारे प्लान को एग्जीक्यूट वही करता है। तो मैकाविटी भी वही थी, वो मास्टर क्रिमिनल थी, वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं थी, वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं मास्टर क्रिमिनल थी, मतलब वो मास्टर माइंड टाइप्स की क्रिमिनल थी। हु कैन डिफे द लॉ, जिसने हर एक लॉ को, लॉ मीन्स क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कानून। जिसने हर एक कानून को तोड़ दिया है, वो इतनी शातिर बिल्ली है जो हर एक कानून को तोड़ देती है। ही इज बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड इज डिसअपियर। स्कॉटलैंड यार्ड देखिए क्या है। हम लोग नॉर्मली हम लोग के पुलिस थाना सुने हैं, लेकिन जो लंदन के पुलिस थाना है, लंदन, LONDON, लंदन के जो पुलिस थाना है, स्कॉटलैंड यार्ड उसी को बोलते हैं। लंदन में जो पुलिस है, पुलिस ऑफिसर्स है, उनकी स्क्वाड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड। फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर्ड, फ्लाइंग स्क्वाड देखिए क्या है। फ्लाइंग स्क्वाड उसको बोलते हैं जब कोई बहुत क्राइम हो जाता है और उस क्राइम पर पहुंचने के लिए पुलिस को जल्दी से पहुंचना होता है, मतलब उन लोगों को एक इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप लोग यहाँ से जल्दी आ जाइए, तो वो बहुत जल्दी जाते हैं, मीन्स उड़ते हैं। तो उड़ने का मतलब ये नहीं कि वो उनके पास पंख है या फिर वो पंख से उड़कर जा रहे हैं, उनकी वो इतनी रफ्तार के साथ जाते हैं जिसको उन्होंने फ्लाइंग की उपाधि यहाँ दी गई है। फॉर वेन दे रिच सेंस ऑफ क्राइम मेकाविटी इज नॉट देयर। वेन, और जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कहीं कुछ क्राइम हो जाता है, तो वहाँ उस क्राइम सीन्स पर, वहाँ दृश्य पर जहाँ क्राइम हो रहा है, वहाँ मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ पर नहीं रहती है। मैकाविटी मैकाविटी इज नो, देयर इज नो लाइक अ मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, सच में मैकाविटी की जैसा और कोई नहीं है, वो बहुत शातिर बिल्ली है। इसके बारे में हम लोग आगे भी जानकारी लेंगे। चलिए, ही इज ब्रोकन द एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने हर मनुष्य के, ह्यूमन्स मीन्स क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य के हर एक लॉ को, मीन्स हर एक कानून को उसने तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी लॉ मीन्स क्या होता है? कानून। हमारी ग्रेविटी के कानून को भी उसने तोड़ दिया। हमारी ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का कानून क्या है कि जब कोई चीज़ है वो ऊपर से नीचे आती है, बट ये जो बिल्ली है ना, उस कानून को भी उसने तोड़ दिया है। उसके उसके हिसाब से ग्रेविटी कुछ होती ही नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटी उसके लिए कैसे नहीं होती है। उस वो जो बिल्ली है वो मनुष्य के हर एक लॉ को तोड़ दी है, उसने हर एक गुरुत्वाकर्षण के कानून को तोड़ दिया है। हिज पावर ऑफ लिविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। लेविटेशन का मतलब क्या होता है? उड़ने की शक्ति, उड़ने की शक्ति। उसके उड़ने की शक्ति के, वो उसकी पावर है, हिज पावर लिविटेशन, मतलब उसकी जो उड़ने की शक्ति है वो फकीर स्टेयर। स्टेयर मीन्स क्या होता है? टुकटुकी लगा कर देखना। स्टेयर, फकीर का मतलब वैसे लोग जिस जैसे हम लोग नहीं बोलते वो फकीर है, झोला लेकर कहीं निकल पड़े, साधु संत टाइप्स, वैसे लोग जो बिल्ली के ये उड़ने वाली कला को देखकर टुकटुकी भरी निगाहों से देखते रहते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सेंस ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। और जब भी वहां पर कोई क्राइम हो जाए, वो हम बता रहे हैं शुरू से आप लोगों को कि जहाँ पे उस बिल्ली ने क्राइम किया है, उस क्राइम वाले जगह पर मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पर आपको नहीं मिलेगी। यू मे सीक इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको दो जगह देख सकते हैं,
पहला बेसमेंट में, और नहीं तो एयर में, हवा में। जैसे हमने आप लोग को बताया कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को, ग्रेविटी के नियम को तोड़ रही है, तो वैसे ही वो जो बिल्ली है वो बेसमेंट में जाकर, बेसमेंट में मतलब एक घर के नीचे, जैसे हम लोग गराज वराज खोलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, तो वैसे वाली जगहों पर उसको देख सकते हैं। और नहीं तो उसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं, एयर में, हवा में उड़ते हुए, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग वो कूद रही है जी, कैसे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ रही है, वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाकर कूद जाएगी, हम लोग नहीं कूद पाएंगे जनरली। तो वो उसको हम लोग दो जगह देख सकते हैं, बेसमेंट में और नहीं तो हवा में। बट आई टेल यू, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ, आई मतलब मैं, टेल मीन्स करना, और यू मतलब तुमसे, मैं तुमसे फिर से वंस एंड वंस अगेन, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि मैकाविटी इज नॉट देयर। मैकाविटी वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगी। मैकाविटी कोई साधारण बिल्ली नहीं है। मैकाविटी बहुत ही, वो इनोसेंट है, क्यूट भी है, बट वो बहुत बदमाश बिल्ली है जो किसी के काबू में नहीं आ सकती है। कोई भी क्राइम हो जाए वो मैकाविटी वहाँ पर नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकाविटी एक जिंजर, जिंजर मतलब आप लोग यहाँ अदरक नहीं समझिएगा, यहाँ अदरक नहीं है ये जिंजर जो है, इस जिंजर का मतलब अदरक नहीं, इसका मतलब होता है दुबला पतला। इसका मतलब क्या होता है, दुबला पतला, ये जिंजर का मतलब होता है। तो वो एक जिंजर कैट है। ये भी आप लोग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मैकाविटी कैसी बिल्ली है, तो जिंजर बिल्ली है, मतलब दुबली पतली सी है, अदरक वाली बिल्ली नहीं है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन। टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा, और थिन का मतलब क्या होता है, पतला। वो जो बिल्ली है ना वो थोड़ी लंबी है, लंबी मतलब हम लोग की साइज की नहीं है, जनरली बिल्ली से थोड़ी लंबी है, और वो थोड़ी पतली है, तभी तो वो एक जगह से दूसरी स्थान, दूसरी बिल्डिंग से तीसरे बिल्डिंग पर वो कूद जा रही है। नहीं तो नॉर्मली अगर वो मोटी हो जाती तो वो कूद ही नहीं पाती। तो इसलिए वो बिल्ली कैसी है, थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी सी पतली है। यू नो, यू वुड नो हिम इज सा हिम टू सा हिम फॉर हिज आईज इज संकन इन। अब हम लोग को उसे, मान लीजिए हम लोग को उसको देखना है कि वो बिल्ली कैसी है, तो उस बिल्ली के अब इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि वो बिल्ली कैसी थी। मतलब आप लोग साहिम, मतलब आप लोग कभी वो दिख गई तो आप लोग कैसे पहचानेंगे वो मैकाविटी है। फॉर हिज आईज इज संकन इन, संकन का मतलब क्या होता है, धंसा हुआ। उसकी आंखें जो है वो उसके शरीर, मतलब उसके सर के अंदर धंसी हुई है, किसकी, मैकाविटी की। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स। उसके ब्रो, ब्रो मीन्स क्या होता है, हमारा जो ये आईब्रो है वो लाइंड विथ थॉट। वो थॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थॉट का मतलब होता है विचार। उसके जो लाइन्स है, आईब्रोज के लाइन्स है ना, वो हमेशा थॉट जैसे होते हैं। जैसे हम लोग जनरली कुछ सोचते हैं तो हम लोग का सर ऐसे हो जाता है, मतलब ये जो लाइन्स है ना वो एक लाइन बन जाती है। आप लोग कभी गौर कीजिएगा, ये जो लाइन है ना वो लाइन हो जाती है हमारे ब्रोज पे, आईब्रोज पे। तो वैसे उस बिल्ली के भी लगता था, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ थॉट कर रही है, सोच रही है, कुछ प्लान एग्जीक्यूट करना चाहती है। हिज हेड इज हाइडली डोमेड। और उसके हेड जो थे, हेड मीन्स सर, डोमेड कैसा था, गुम्बद के आकार का था। उसका सर कैसा था, एक गुंबद की आकार का गोल जैसा था। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेंट। और उसका कोट जो था, और ऐसा नहीं कि वो बिल्ली कोट पहनता था, कोट का मतलब उसके फर, बिल्ली के फर होते हैं ना वो फर। तो हिज कोट इज डस्टी, डस्टी का मतलब क्या होता है, धूल भरा। उसका जो कोट था, मतलब उसके जो फर थे वो मिट्टी से कहीं धूल से पड़े हुए थे, क्योंकि वो कहीं इस जगह तो कहीं इस जगह घूमती रहती थी। हिज विस्कर इज अनकॉम्ड। विस्कर का मतलब क्या होता है, मूछ, दाढ़ी, कुछ भी बोल सकते हैं, बट जनरली तो बिल्ली के मूछ होते हैं। तो उसके जो हिज विस्कर आर अनकॉम्ड, और उसके जो विस्कर मतलब उसके जो मूछ थे वो अनकॉम्ड थे, मतलब बिखरे हुए थे। कॉम्ड का मतलब कंघी किया हुआ, और अनकॉम्ड मतलब बिखरे हुए, मतलब उस पर कंघी वगैरह नहीं, मतलब वो बिखरा हुआ था, उसके उसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार जैसे नहीं रहती थी। ही ऑलवेज हैज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट लाइक अ स्नैक। और वो अपने सर को, हेड मीन्स सर को, सर को साइड टू साइड, मतलब कभी इधर चलती थी कभी उधर चलती थी, अपने सर को घुमाते हुए चलती थी। विथ मूवमेंट लाइक ए स्नैक। उसका मूवमेंट कैसा था, उसको चलना वो एक सांप की तरह चलती थी। जैसे आप लोग देखे हुए कि सांप बिल्कुल सतर्क रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर घूम के चलते रहता है, मतलब वो अपने सर को ऐसे 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 घुमाते रहता है। वो बिल्ली भी वैसा ही करती, तो बिल्कुल सतर्क रहती थी। वो कभी अपने सर को एक सांप की तरह, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वो विथ मूवमेंट लाइक अ स्नैक, वो एक सांप की तरह वो अपने सर को कभी इधर तो कभी उधर घुमाते रहती थी। एंड वेन यू थिंक हैव आ स्लीप, और जब आप सोचेंगे, वेन का मतलब जब, यू का मतलब तुम, तो जब तुम सोचोगे, ऐसा थिंक करोगे, थिंक मीन्स सोचना, जब आप ऐसा थिंक करोगे, सोचोगे कि वो बिल्ली सोई हुई है, ही ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो बिल्ली हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा आधी जगी हुई होती है। मतलब आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि उसको पकड़ने के लिए कि वो बिल्ली ना सोई हुई है, जाकर उसको झपट लेंगे, बट आप लोग की एक गलत फहमी होगी, वो बिल्ली कभी सोती ही नहीं थी, वो बिल्ली हमेशा सतर्क बिल्ली थी, मतलब कांड भी करना है और हमको कोई पकड़ भी ना ले, ऐसी वाली बिल्ली थी वो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट बहुत इसका, बहुत अच्छी बिल्ली थी बेचारी, एकदम सतर्क बिल्ली थी, इसको कोई पकड़ नहीं सकता था, किसी के बस में नहीं थी ये बिल्ली। आप लोग के घर पे भी ऐसी बिल्ली होती थी, होती होगी, हमने तो सच में एक ऐसी बिल्ली देखा है जो आंख से आंख मिलाती है वो बिल्ली, घर से जाती ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया कि जब हम देखेंगे कि वो बिल्ली सोई हुई है, बट वो बिल्ली कभी सोई हुई नहीं रहती है। मैकाविटी, मैकाविटी इज दो नो लाइक अ मैकाविटी, मैकाविटी, मैकाविटी तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, मतलब मैकाविटी जैसी और कोई बिल्ली हो ही नहीं सकती है। फॉर हिज फिंड एंड फ्लाइंग शेप अ मॉन्स्टर इज डिप्रेविटी, जो बिल्ली थी ना, जो मैकाविटी थी, वो एक बिल्ली के रूप में एक मॉन्स्टर थी। कौन थी? मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मतलब भ्रष्ट बिल्ली थी, वो भ्रष्टाचार वाली बिल्ली थी, मतलब बिल्ली के रूप में दानव। आप लोग दानव का नाम सुने होंगे, बट वो बिल्ली कैसी थी? बिल्ली के रूप में वो दानव थी। You may meet him in a by street, you may see him to square. You may meet मतलब जब आप उससे मिलना चाहोगे, अब वो बिल्ली है तो आप लोग उसको उससे मिलना चाहोगे ना, कि अरे कौन ऐसी बिल्ली है जो इतनी भ्रष्ट बिल्ली है, जो किसी के पकड़ में नहीं आ रही है। तो बिल्ली को आप लोग कहाँ देख सकते हैं? फर्स्ट तो स्ट्रीट में, मतलब शहरों में, और दूसरा स्क्वायर मीन्स गलियों में। गलियों और शहरों में आप उस बिल्ली को कभी कभार देख पाएंगे। बट वेन द क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई क्राइम को डिस्कवर्ड किया जाएगा, डिस्कवर का मतलब क्या होता है? खोजना। जब भी हम उस बिल्ली को खोजेंगे, वो बिल्ली कहाँ रहेगी? देन मैकाविटी इज नॉट देयर, वो मैकाविटी बिल्ली जो है वो आपको मिल नहीं सकती है, वो बिल्ली आपको नहीं मिलेगी। हिज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो बिल्ली जो थी ना, आउटवर्डली, आउटवर्डली का मतलब क्या होता है? देखिए, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से वो बिल्ली जो थी आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है? सम्मान। वो बिल्ली जो थी ना, वो ऊपर ऊपर से सम्मानित दिखती थी। ऐसा होता है, हम लोग सुने हैं ना कि कोई होता है अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है, बिल्ली भी वैसे ही थी। अंदर से वो बहुत भ्रष्ट बिल्ली थी, बट आउटवर्डली, ऊपर ऊपर से वो बहुत संस्कारी बिल्ली, मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल, मतलब बहुत सम्मान जनित वाली बिल्ली अपने आप को दर्शाती थी। एंड हिज फूड प्रिंट्स आर नॉट फाउंड टू एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, उसके फूड प्रिंट्स जो है, फूड प्रिंट्स मतलब पैर के छप्पे पंजे जो थे, वो नॉट फाउंड टू एनी फाइल, किसी भी फाइल में उसके फुट प्रिंट्स थे ही नहीं। कहाँ के फाइल में? स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में। लंदन पुलिस, जिसको बोले हम कि लंदन पुलिस जो है, लंदन के जो पुलिस हैं, उनका जो स्क्वाड है, जो उनका बिल्डिंग है, जो उनका क्वार्टर्स है, हेड क्वार्टर है, लंदन पुलिस के हेड क्वार्टर को हम लोग स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में उस बिल्ली के पंजे के निशान नहीं है। जनरली हम लोग देखते हैं कि वो जो कोई भी चोर है, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके फुट प्रिंट्स, अदर किसी भी चीज़ से उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। बट पता तो तब लगाएंगे ना जब उस बिल्ली के मतलब उस चोर के बारे में कुछ हमारे पास सुराग है। बट ये बिल्ली ऐसी है ना कि सारा कांड करने के बाद भी अपने सुराग नहीं छोड़ती है। तो उसके फुटप्रिंट्स जो है किसी भी फाइल में नहीं है स्कॉटलैंड यार्ड में। एंड व्हेन द लेडर इज लूटेड, लेडर का मतलब क्या होता है? कि कोई खाने वाली चीज़, खाने पीने वाली चीज़ कहीं लूटेड हो जाए, मतलब कहीं लूट ले, कोई लूट ले उसको। और द ज्वेलर केस इज लिफ्टेड, और जब भी कोई ज्वेलरी की दुकान की चोरी हो जाए। अब बताइए, ऐसी बिल्ली है जो ज्वेलरी को भी नहीं छोड़ रही है, ज्वेलरी पता नहीं क्या करेगी। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, मिल्क तो समझ में आ रहा है वो बिल्ली पिएगी। और जब भी, वेन मतलब जब भी,
वेन, वेन का मतलब जब भी दूध गायब हो जाए, मिल्क इज मिसिंग, दूध गायब हो जाए, और अनदर पीक हैज़ बीन द थ्रिफ्टेड, और कोई अदर चीज़ भी जब गायब हो जाए, जब दूध गायब हो जाए, खाना वाला सामान गायब हो जाए, या फिर कोई ज्वेलरी का दुकान कोई लूट ले, और द ग्रीन हाउस ग्लासेस इज ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब किसी के घर के ग्लासेस मतलब कोई शीशा को तोड़ दे, जब किसी घर के शीशा को टूट जाए, एंड द ट्रिल्स पास टू रिपेयर, और ट्रिल्स का मतलब देखिए क्या होता है, ट्रिल्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े घरों में हम लोग देखे हैं कि वहाँ लत्तर होती है, तो लत्तर को पहुँचा सहारा देने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो पेड़ नहीं है कि ऑटोमेटिक अपने आप खड़ा हो जाए, उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सहारा दिया जाता है ना, उसी को ट्रिल्स बोलते हैं। तो वो ट्रिल्स जो है वो पास्ट रिपेयर, रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाए, तो रिपेयर की किसी भी चीज़ को रिपेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब वो जनरली टूट जाए, जब वो चीज़ टूट जाएगी तो उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो अच्छे रहेगी तो रिपेयर हम लोग क्यों करवाएंगे। तो देखिए, और द ग्रीन हाउस ग्लासेस, जब भी किसी के घर के ग्लासेस टूट जाए, शीशे टूट जाए, या किसी के घर की लत्तरें टूट जाए जो कि रिपेयर कराने वाली परिस्थिति में आ जाए, आर दे द वेंडर ऑफ थिंग्स मैकाविटी इज नॉट देयर, बट कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्राइम कर दे, लास्ट में हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि मैकाविटी इज नॉट देयर। हम लोग लास्ट में तक यही पढ़ेंगे कि मैकाविटी ने ये क्राइम किया, वो क्राइम किया, बट वो मैकाविटी कहाँ है, वो उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। चलिए, आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एंड आई विश कि कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमको बताइए, हम अपने गलतियों की सुधार ज़रूर करना चाहेंगे। अब देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस, किसी का ग्लास टूट जाए, किसी की पेड़ की लत्ता टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मिल्क मिसिंग हो जाए, सामान लूटा जाए, ज्वेलरी दुकान लूटा जाए, लेकिन वो बिल्ली वहाँ पर, मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी आपको नहीं मिलेगी। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रिटी गॉन स्टेयर, वेन द फॉरेन ऑफिस का मतलब क्या होता है, विदेशी, विदेशी ऑफिस, या विदेशी ऑफिस जो विदेश में काम होता है, विदेशी ऑफिस उसको बोलते हैं, फॉरेन ऑफिस। तो जब भी कोई फॉरेन ऑफिस में कोई ट्रेडी गॉन स्टेयर मतलब किसी चीज़ को लेकर वहाँ पे वार्तालाप हो रही है, या फिर किसी चीज़ को एग्जीक्यूट, कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पर कोई भी कोई चीज़ चल रहा हो, मतलब कोई योजना बना रहे हो, और द एडमिलिट्री लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे। एडमिलिट्री का मतलब क्या होता है, देखिए, जो लोग समुद्र में काम करते हैं, वायु में काम करते हैं, उसको एडमिलिट्री का नाम दिया जाता है। तो एडमिलिट्री के लोग सम प्लान्स, कुछ प्लान बना रहे होंगे, मतलब ऐसा प्लान बना रहे होंगे कि हमको जहाज से यहाँ जाना है, इस देश के ऊपर बम गिराना है, या फिर कुछ भी अदर कोई अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ड्राइंग्स बना रहे होंगे, ड्राइंग्स भी बनाते हैं कि हवा में हमको कहाँ जाना है, पानी में किस चीज़ की खोज करना है। तो वो नौसेना लोग हैं ना, वो कुछ भी अपना प्लान्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो लोग मान लीजिए कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग की मदद से भी वे लोग अपने रास्ते को बनाते हैं। दे मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, और जो जिस चीज़ पे उन्होंने ड्राइंग बनाई है, या ड्राइंग का जिक्र किया गया है ना, तो ड्राइंग तो हवा में हम लोग ऐसे ऐसे करके बना नहीं सकते हैं, ड्राइंग हम लोग कोई कॉपी पे बनाते हैं। तो मान लीजिए किसी पेपर पे उन्होंने वो ड्राइंग बनाई होगी, ऐसा फॉर एग्जांपल में आप लोग ले लीजिए कि ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, ये पेपर जनरली एक पेपर है, जिस पेपर पे मान लीजिए कि वो मिलिट्री वाले ने कोई ड्राइंग किया होगा, बट वो ड्राइंग, दे मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर। स्क्रैप का मतलब देखिए क्या होता है, मान लीजिए पेपर है, इस पेपर को जब हम लोग ऐसे फोल्ड कर दे तो ये स्क्रैप होता है। स्क्रैप का मतलब फटा हुआ नहीं, स्क्रैप का मतलब कि कोई भी पेपर को ऐसे कर फोल्ड करके फेंक दिया जाता है, तो स्क्रैप का मतलब ऐसे करते मतलब कोई भी पेपर को निचोड़ देना, ठीक है, कोई भी पेपर को निचोड़ देना, मतलब उसको गुट्ठर मतलब गट्ठा बना कर फेंक देना। कहाँ कहाँ पे, पेपर को स्क्रैप मतलब पेपर को मुट्ठा बनाकर फेंक देना। हॉल ऑन द स्टेयर, स्टेयर का मतलब क्या होता है, सीढ़ियों पर, सीढ़ियों में, हॉल में। और वो पेपर को क्या करके फेंका जाता है, जो एडमिलिट्री वाले अपने प्लान ड्राइंग बनाते हैं उन पेपर को
कोई स्क्रैप करके कहीं सीढ़ियों पर फेंका हुआ है, कहीं हॉल में फेंका हुआ है, मतलब तितर बितर करके फेंका हुआ है, वो कौन कर रहा है? वो मैकाविटी कर रहा है। बट इट्स यूजलेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट ये सारा इन्वेस्टिगेशन क्या है? यूजलेस है। यूजलेस का मतलब क्या होता है? बेकार। ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, भले ही वो एड मिलिट्री वाले हों, फॉरेन ऑफिसर्स हो, किसी की भी कोई भी कागजात इधर उधर फेंक दिया जाए, हम लोग ये जानते हैं, वो सब जानते हैं कि ये सब काम मैकाविटी ने किया है, बट वो एक्चुअल में मैकाविटी इज नॉट देयर। मैकाविटी वहाँ पर आप लोग को नहीं मिलेगी। सारा इन्वेस्टिगेट जो है, सारा इन्वेस्टिगेशन है, बेकार है मैकाविटी के आगे। If must have been Macavity name, and when the loss has been disclosed and the secret service says, और कोई भी चोरी डकैती कुछ भी भ्रष्टाचार हो जाए सर, ये जो सीक्रेट सर्विस वाले हैं, सीक्रेट सर्विस वाले हैं जो जानते हैं कि ये सब काम मैकाविटी ने किया है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। इफ इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी बट ही माइल्स अवे, उनको पता है कि ये सारा काम मैकाविटी ने किया है, ये जितने भी लूट पटांग वाले काम हो रहे हैं ये सब मैकाविटी ने किया है, बट ही माइल अवे, लेकिन उस टाइम मैकाविटी जो कहाँ रहती है? मीलों दूर होती है। माइल्स का मतलब क्या होता है? मीलों। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। मीलों दूर मिलेगी, मतलब वहां पे मिलेगी नहीं। यू विल श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, और आप वहां पर जाएंगे तो बिल्ली को कैसे देखेंगे? वो रेस्ट कर रही होगी, वो मीलों दूर जाकर। ये जितने भी कांड हुए हैं ना, इस सारे कांड करने के बाद वो बिल्ली बहुत कोसों दूर जाकर रेस्ट कर रही होगी। और द लिकिंग ऑफ द थम्स, थम्स का मतलब क्या होता है? देखिए, थम्स का मतलब क्या होता है? अंगूठा। थम्स का मतलब क्या होता है? अंगूठा। लिंकिंग मतलब ऐसा, हम लोग कभी कभी कोई सोच में डूब जाते हैं तो अपनी नाखून को, बहुत लोग जो होते हैं अपने नाखून को ऐसे चबाने लगते हैं, ऐसे चबाने लगते हैं, तो बिल्ली भी वही काम कर रही है। बहुत कोसों दूर जाकर वो अपने दांतों तले मस्त वो रेस्ट कर रही है, अपने मुंह, अपने थम्स को, मतलब अपने अंगूठे को अपने मुंह के अंदर डालकर, और बेचारी कुछ सोच रही है या फिर अपने किसी सोच में डूबी हुई है। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और उसको देखने से ऐसा लगेगा कि वो किसी लॉन्ग डिवीजन सम्स को सॉल्व करने में लगी हुई है। ऐसा आप लोग देखेंगे कि कोई कोई इंसान जो मैथ बना रहा होगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ है, तो उस मैथ में पूरी तरीके से इंगेज हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से व्यस्त हो जाता है। वैसे ही उस बिल्ली को भी देखने से लगता था कि वो बिल्ली पूरी तरीके से व्यस्त है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स बनाने में या कोई लॉन्ग डिवीजन सम्स को सॉल्व करने में वो मैकाविटी लगी हुई है। मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो लाइक अ मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, सच में उसके जैसा और कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज द कैट सच ऑफ द डिटिकफुलनेस एंड सोविटी, उसकी वो जो कैट थी ना, वो बिल्ली जो थी, बहुत भ्रष्ट बिल्ली थी, उसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता था, लेकिन सबको ये जानता था कि जो काम हो रहा है वो मैकाविटी ने ही किया है। क्यों? क्यों ऐसा नहीं जान सकता था? ही ऑलवेज हैंडल्स एबली। एबली का मतलब क्या होता है? बहाना। बहाना, उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था। एंड वन और टू टू स्पेयर, एक या दो बहाना उसके पास हमेशा अपने बचाव के लिए होता था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि मतलब कोई कांड हो जाए, कोई गलती हो जाए, उस बहाना, उस चीज़ को छुपाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहाना हो जाता था। तो बिल्ली भी ऐसा ही करती थी, उसके पास ऑलवेज मीन्स हमेशा अपनी गलती को छुपाने के लिए एक या दो बहाना उसके पास हमेशा होते थे। एट वॉट एवर टाइम टू डिड टू मैकाविटी वॉजेंट देयर, और कोई भी कांड कांड हो जाने के बाद मैकाविटी वॉजेंट देयर, मैकाविटी आपको वहां पर नहीं मिलेगी। आप ऐसा सोचेंगे कि मैकाविटी हमको मिल जाए, बट वहां पर मैकाविटी नहीं मिलेगी। एंड दे से दे ऑल द कैट्स होम विक्ड डे टू वाइडली नोज, वो जो बिल्ली थी, वो बिल्ली थी, वो बहुत खतरनाक बिल्ली थी, उसके बारे में सब लोग जानते थे। वाइडली का मतलब क्या होता है? मतलब फैलाव। वो बिल्ली के बारे में दूर दूर तक फैला हुआ था कि वो बिल्ली क्या थी? विक्ड थी, मतलब बहुत दुष्ट प्राणी थी। आई माइट मेंशन, इसमें बिल्ली के दो और दोस्त हैं। अब देखिए, एक ही बिल्ली इतना उत्पात मचा रही थी, लेकिन अब दो दो बिल्ली का यहाँ पर जिक्र किया गया है। फर्स्ट का नाम था मुंगूजेरी और दूसरे का क्या नाम था? ग्रिडीबॉन। मुंगूजेरी और ग्रिडीबॉन दो मैकाविटी के फ्रेंड थे। आर नॉट आर नथिंग मोर देन एजेंट। वो कौन थे?
उसके एजेंट थे। अब ये मास्टर क्रिमिनल है तो सारा अपना प्लान्स एग्जीक्यूट करना वो खुद नहीं कर सकती है, उसके पास और लोग होने चाहिए। तो वो दो अपने फ्रेंड बना कर रखी थी, फर्स्ट मुंगूजेरी और दूसरा ग्रेडीवॉन। वो दोनों क्या थे, मैकाविटी के एजेंट थे। और द कैट हुम द ऑल टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस। ये दोनों बिल्ली क्या करते थे, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं थे। मतलब जो भी उसका प्लान होता था ना कि आज इस घर में दूध पी जाना है, इस चीज़ को लूट लेना है, तो उन सारे प्लान्स को क्या करता था, दोनों मुंगूजेरी और ग्रेडीवॉन ऑपरेट करता था, वो बताता था। द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और लास्ट में देखिए मैकाविटी को एक उपाधि दी गई है, नेपोलियन ऑफ क्राइम। मतलब वो क्राइम मतलब गुनाह करने में, क्राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी गुनाह करना, तो गुनाह करने में नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेपोलियन बहुत गुनाह करता था, किसी को मार काट करना, किसी देश पे राज करना, तो ये सब काम नेपोलियन का था। तो वही नेपोलियन की उपाधि इस बिल्ली को दिया गया था, मतलब किसको, मैकाविटी को दिया गया था। ओके।